देश का चौथा स्तंभ पत्रकारिता। आज हमारे साथ मौजूद हैं कुछ पत्रकार साथी जिनका अनिश्चितकालीन धरना यहाँ शहीद स्मारक पर चल रहा है। आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या कुछ कारण है। सर, क्या कारण है जिसकी वजह से आप? मैं गोविंद लालवाणी, जिला हनुमानगढ़, उपखंड पीलीबंगा से हूँ। यहाँ जयपुर में हम अपनी मांगों के समर्थन में आए हैं। हमारे IFWJ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र जी राठौड़ साहब, उनका जैसलमेर में एक रेस्टोरेंट था और वहाँ प्रशासन ने जो है तोड़फोड़ करके उसको ख़त्म कर दिया है। उनकी जो आजीविका थी वो ख़त्म हो गई है। पत्रकारिता में हम पारदर्शी तरीके से पत्रकारिता करते हैं, जिसमें प्रशासन को हम संतुष्ट नहीं कर सकते, तो प्रशासन तानाशाही तरीके से रंजिश रखता है। तो रंजिश वश उन्होंने हमारे एक वरिष्ठ साथी की आजीविका ख़त्म कर दी। तो हम यहाँ जयपुर में इस धरना स्थल पर इसलिए आए हैं कि हमारी एक मांग है कि मुख्यमंत्री जो है इस मामले की निष्पक्ष जांच करें और हमें पत्रकारों को न्याय दिलाएं। तो आज हमारा यहाँ धरना स्थल पर 9वां दिन है और हम अपनी मांग के संबंध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। तो अब तक हमारी वार्ता हो चुकी है, परंतु हमारा ज्ञापन जो है लिया नहीं जा रहा है। तो जब तक हमारा ज्ञापन नहीं लिया जाता, हमारी जो मांगे हैं भी जो भ्रष्ट अधिकारी है, जिसने हमारे वरिष्ठ साथी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह का जो होटल और रेस्टोरेंट था तहस नहस कर दिया है, करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया है। तो निष्पक्ष जांच हो, उचित कार्रवाई हो। हम इसलिए यहाँ पत्रकार पहुंचे हैं और हमारा आगे भी जो है जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, धरना प्रदर्शन हमारा लगातार जारी रहेगा। पत्रकार एकता जिंदाबाद। सर, मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ यहाँ जिस तरीके से कुछ सुनवाई नहीं हो रही है आप लोगों की। क्या आगे आपने किस किस को संपर्क किया या किस तरीके से आप इसको कर रहे हैं? मतलब देखो, हमारा जो IFWJ पत्रकार संगठन है, ये बहुत ही पुराना एक संगठन है, जिसमें पूरे प्रदेश भर में और नीचे धरातल से, तहसील से, उपखंड स्तर पर, जिला स्तर पर हमारी शाखा का विस्तार हुआ है। तो हमारे हजारों पत्रकार साथी इसमें जुड़े हुए हैं। तो अभी तो हमने शुरुआत की है। अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे और हम जो है यहाँ जैसा भी हमें उचित लगेगा उस प्रकार का हम आंदोलन को फैलाने के लिए कार्रवाई लाएंगे। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर आपको धरना देखने को मिल रहा है, ये कहा जाता है कि जो पत्रकारिता है वो आम जनता की आवाज़ है, और अगर पत्रकार को दबाने की कोशिश की जाती है, पत्रकारिता को आघात लगाने की कोशिश की जाती है, तो ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं सच की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से आपने कहा कि एक पत्रकार अगर धरने के ऊपर बैठा हुआ है तो आम जनता की सुनवाई कैसे होगी, तो मैं आपकी इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। पत्रकार क्योंकि इस देश के आवाम की आवाज़ है। कहने को हम दम भरते हैं कि लोकतंत्र का हम चौथा स्तंभ है, लेकिन हमें कोई संवैधानिक दर्जा लोकतंत्र में नहीं है, इस बात को भी हम स्वीकार करते हैं। और एक वो जो पुरानी कहावत है कि जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ, तो पत्रकारिता आज के दौर में वही है। अगर पत्रकारिता को मिशन माना जाएगा तो स्वाभाविक रूप से सत्ता के केंद्र में बैठे हुए लोग कहीं ना कहीं अपने आप को डरा सहमा महसूस करते हैं, और यही नतीजे हैं कि लगातार पत्रकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनके शोषण की कोशिश हो रही है, उस सच की आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है। और ये जो ताज़ा प्रकरण है, इसको आप केवल एक प्रकरण के रूप में मत देखिए। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की जो स्थापना है वो 1950 में हुई थी। 1950 से लेकर के आज तक इस लड़ाई को हम लगातार लड़ रहे हैं। हमारी जो सबसे बड़ी मांग है वो पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग है, और इस मांग के पीछे का कारण भी यही है कि जिस तरह का हमला उपेंद्र सिंह जी राठौड़ की पत्रकारिता पर हुआ, उसी तरह के हमले लगातार प्रदेश भर में हमको देखने को मिल रहे हैं। पत्रकार प्रताड़ित है। हम ये मानते हैं कि चाहे सरकार हो और चाहे प्रशासन हो, वो पत्रकारिता के संरक्षक होते हैं, लेकिन उन संरक्षकों के द्वारा अगर शोषण की नीति को अपनाया जाएगा, अगर दबाव की राजनीति वो करने के लिए बैठेंगे, अगर
स्वतंत्र पत्रकारिता और निष्पक्ष पत्रकारिता को कुचलने की कोशिश अगर वो करेंगे तो इसी तरीके से सड़कों पर उतरना ये हमारी अपनी मजबूरी होगी। और उसी मजबूरी के तहत 9वें दिन लगातार ये धरना जारी है। प्रदेश भर से पत्रकार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जैसा कहा जाता है कि पत्रकार अगर कहीं खड़ा है तो अकेला नहीं होता है, वो अपने उस क्षेत्र की जनता की आवाज़ होता है, तमाम लोगों के साथ में उसका जुड़ाव होता है और एक जो परसेप्शन मेकिंग जो शब्द है उसके लिए जो पत्रकार है वो जाना जाता है। तो सरकारों को और प्रशासन को सोचना होगा कि फिलहाल पत्रकार धरने पर हैं, अपनी कलम का इस्तेमाल सरकार के या प्रशासन के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर इसी तरह की मजबूरियां बनी तो कोई बड़ी बात नहीं है कि परसेप्शन मेकिंग जो हथियार है उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि सच के प्रहरी के रूप में ये जिम्मेदारी इस देश की जनता ने हमको दी है और इन जिम्मेदारी से हम पीछे नहीं हटेंगे। तो सर, जिस तरह ये अध्यक्ष जी के जो जीविका पे जो अतिक्रमण था, या फिर ये कुछ एकदम गलत हुआ या सही हुआ, मतलब देखिए लगभग 22 साल पहले ये जो ज़मीन थी ये वहाँ पर एक डेजर्ट क्लब बना हुआ है। ये बेसिकली उस डेजर्ट क्लब की ज़मीन थी। डेजर्ट क्लब से रेंटल ये ज़मीन उपेंद्र सिंह जी राठौड़ ने ली थी। इस 2004 से लेकर के लगातार वो वहाँ पर अपने रेस्टोरेंट का संचालन कर रहे हैं। वहाँ पर उस ज़मीन को डेवलप करना, वहाँ पर स्थायी निर्माण करना, वहाँ पर बाकी सुविधाओं को बनाना करोड़ों रुपए खर्च किए गए। जैसलमेर में एक आंदोलन चल रहा है जिसके बारे में इस पूरे प्रदेश की जनता जानती है, सभी राजनीतिक दल जानते हैं, ओरण का आंदोलन है ना। ओरण को बचाने के लिए जो आवाज़ जैसलमेर से उठी, उस आवाज़ को स्थान देने का काम एक पत्रकार के रूप में उपेंद्र सिंह जी राठौड़ ने किया। और यही बात जो तत्कालीन जैसलमेर कलेक्टर थे प्रताप सिंह जी नाथावत, उनको कहीं ना कहीं अखरी। अब एक ईमानदार पत्रकार, एक निष्पक्ष पत्रकार के ऊपर हमला कैसे किया जाए, उसकी कमी कैसे ढूंढी जाए। तो पत्रकारिता में तो खोट नहीं था, तो वहाँ तो नहीं ढूंढ पाए। अब जब नहीं ढूंढ पाए तो सीने पे वार करने की जगह माननीय कलेक्टर साहब ने पेट पे वार करना उचित समझा। उन्होंने ये पता करने की कोशिश की कि इनकी आजीविका का माध्यम क्या है। तो जब उनको ये समझ में आया कि ये एक लैंड है, इस लैंड को अगर खाली करवा दिया जाए तो शायद इनके भूखे मरने की नौबत आएगी, शायद ये जो कलम है ये उनके पैरों में झुकेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। पूरे प्रदेश का पत्रकार उपेंद्र सिंह जी राठौड़ के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ। सरकार से भी हम केवल यही मांग कर रहे हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करो। अगर हम दोषी हैं तो निसंदेह जो कार्रवाई की है हम उसका समर्थन करेंगे, लेकिन अगर हम दोषी नहीं हैं और एक कलेक्टर एक पत्रकारिता की लेखनी से नाराज होकर के अगर उसकी आजीविका पर हमला करता है तो फिर जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार की भी है। उसको इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, उचित कार्रवाई करनी चाहिए। ये जिम्मेदारी सरकार की है। और आज जो हम धरने पर बैठे हैं, पूरे प्रदेश के पत्रकार लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उसका उद्देश्य भी केवल इतना सा, हम किसी को लांछित नहीं करना चाहते। अगर हमारी मांग निष्पक्ष जांच की है तो उस जांच को देने में किसी को क्यों डर लग रहा है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक संरक्षण भी है? क्या प्रशासनिक तानाशाही है? जो भी सच होगा वो सामने आएगा। अगर हम गलत हैं, निसंदेह हम इस जगह को छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन अगर हम गलत नहीं हैं तो जिसने गलत किया है हम तुम्हें छेड़ेंगे नहीं, और तुम हमें छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं। ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी और हम इस लड़ाई के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार हैं। किसी भी स्तर तक जाकर के इस लड़ाई को लड़ा जाएगा, ये तय है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, अगर यही हाल पत्रकारों का रहा तो क्या आम जनता भी प्रशासन से न्याय की उम्मीद रख सकती है? जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को ही न्याय नहीं मिल रहा है, उनकी ही सुनवाई नहीं हो रही है, तो क्या आप आम जनता की भी सुनवाई होगी? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।